नमस्कार दोस्तों, मैं सैंकी चौधरी उत्कृष्ट परिवार में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों हमने मैथ की वीडियो में कल पढ़ा था संख्याओं के मान। संख्याओं के मान जैसे हमने पढ़े थे, दो होते हैं, एक होता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। ठीक है, दो प्रकार के हमने मान पढ़े थे और इनकी परिभाषा देखी थी। ठीक है, परिभाषा मतलब क्या थी कि स्थानीय मान वह मान जो अपने स्थान पर निर्भर करता है, मतलब जहां उसका स्थान होगा उसका उसी प्रकार से उसका स्थानीय मान होगा। स्थान अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है और जातीय मान वो जो उसका वास्तविक मान होता है वो उसका जातीय मान होता है। ये हमने कल दो चीजें पढ़ी थी। आज हम इनके ऊपर करेंगे सवाल, लगभग 8-10 सवाल मैं आपको आज कराऊंगा। मतलब जो इनसे सवाल बन सकते हैं मैं वहां तक कराऊंगा। जैसे नंबर 1 पहला सवाल बन सकता है 57, 56, 87 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। पहला टाइप ये हो सकता है सवाल का। तो दोस्तों इसमें 56, 57, 87 में 8 का स्थानीय मान जो होगा, स्थानीय मान मैंने तुमको बताया था ये संख्या के जो अंक होता है उसकी स्थिति पर निर्भर करता है कि वो अंक कहाँ रखा है। जैसे हम अगर इसमें देखेंगे तो इकाई ढाई, ये ढाई पर रखा है तो इसका स्थानीय मान 80 हो जाएगा। और अगर हम इसी क्वेश्चन में कहते हैं कि 57, 56, 87 में 8 था और हम यहाँ कहते हैं जातीय मान और बताइए, जातीय मान भी बताना है, तो ये तो हो जाएगा स्थानीय मान। ये तो हो जाएगा स्थानीय मान। और 8 का अगर जातीय मान अगर हमसे कोई मतलब पूछेगा तो हम 8 का स्थानीय मान 8 ही दे देंगे, क्योंकि हमें पता है जो जिसका वास्तविक नंबर होता है वो ही उसका जातीय मान होता है। तो इसका वास्तविक नंबर 8 है क्योंकि ये 8 नंबर पे आता है, वैसे हम 1 2 3 गिनतियों में 8 ही बोलते हैं, तो इसका जातीय मान भी 8 होगा। तो एक प्रकार से ये सवाल दे सकता है कि एक सवाल दे देगा उसमें पूछ लेगा जातीय मान और स्थानीय मानों का मतलब स्थानीय और जातीय मान दोनों बताइए। तो आपको इस प्रकार से करना है। और सवाल नंबर 2 में ये पूछ सकता है एक टॉप मतलब एक इस प्रकार से एक वो से मान लीजिए कि इस टॉपिक से सवाल आ सकता है, या दूसरा वाला सवाल ये हो सकता है जैसे 46, 45, 95 में 6 व 9 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। ये इसका दूसरा टाइप 2 है जो सवाल इस टाइप से आ सकता है। जैसे अगर हम 6 का स्थानीय मान निकालेंगे दोस्तों, तो 6 का स्थानीय मान है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि जो अंक होता है उसके आगे जितनी बचे हुए वो हैं संख्याएं हैं, अंक हैं, उनके वो संख्या लिख के हम 0 0 लगा देते हैं। और अंतर की बात कर रहा तो माइनस हो जाएगा। और दूसरा अंक है 9, तो 9 हमारा दे रखा है, इसके बाद में एक संख्या है तो हम इसे उतार लेंगे। जब इसमें से इसे घटाएंगे तो घटाने का तरीका हमारा ऐसा है, जब घटाएंगे तो यहाँ 10 में से हो गया 9, वो 10 में से हो गया 1 और 9 9 और 5, ये इसका माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा सवाल हो जाएगा। इस टाइप से दूसरा सवाल दे सकता है। और अब टाइप नंबर 3 पर चलते हैं। स्थानीय और जातीय मानों से जितने भी टाइप बन सकते हैं लोग अपने टाइप बना कर लाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अग्निवीर वालों और यूपी वालों के लिए स्पेशल है, इससे बाहर जा ही नहीं सकता। ऐसे दे देगा टाइप मतलब सवाल नंबर 3 टाइप सी पर 56, 43, 87 में 56, 43, 87 में 8 व 5 के जातीय मानों का अंतर क्या होगा।
ठीक है, तो ऐसे दे सकता है, तो मतलब टाइप 3A ऐसे दे सकता है सवाल। जब इसमें आपसे पूछेगा तो जाट मतलब 8 का जो जातीय मान होता है वो 8 ही होता है, और अंतर पूछा तो माइनस, और 5 का जो स्थान मतलब जातीय मान होता है वो 5 ही होता है, तो इन दोनों का अंतर जो आएगा वो 3 आएगा। तो तीसरा टाइप इस टाइप से सवाल बन सकता है। ये सब जितने भी टाइप में करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, और इसी स्थानीय और जातीय मान से यही वाले इंपॉर्टेंट टाइप बनते हैं। तीसरा टाइप ये हो गया, और चौथा टाइप ऐसे पूछ लेगा। चौथा टाइप ये पूछ लेगा 75, 85, 99 में 5 के स्थानीय मानों का योग बताओ। ये चौथा टाइप है। चौथा टाइप इस प्रकार से पूछ सकता है। तो जब 5 का स्थानीय मान 5 दो जगह रखा है, एक 5 ये और एक 5 ये, जब इस वाले 5 का स्थानीय मान लगाएंगे तो इसके आगे 4 अंक है, तो इस प्रकार से 4 जीरो लगा देंगे आगे, और जब इस वाले के लगाएंगे तो इसके आगे 2 अंक है, तो इस प्रकार से लगाएंगे। डायरेक्ट मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। जब इसका ये करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। ये चौथा टाइप है, और इसमें स्थानीय मानों में जो एक एक सवाल में सबके करा रहा हूँ। अगर किसी को ज्यादा सवाल चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकता है, स्क्रिप्ट्स क्लासेस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर जुड़ सकता है, और वहां जाकर या कमेंट में कमेंट कर सकता है कि हमें पीडीएफ चाहिए, तो हम उसे पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। छठा है सवाल नंबर 5, 2011 में स्थानीय मान 2011 में जीरो का स्थानीय मान हुआ, जातीय मान बताओ। तो इसमें जीरो का स्थानीय मान, तो इसमें बच्चों ये कंफ्यूजन रहेगा, तुम उसको कहोगे जीरो है तो जीरो का तो जीरो ही रहेगा, जाहिर सी बात है, कितने जीरो लगा दो, लेकिन इसमें वो ऑप्शन ऐसे देगा, स्थानीय मान निकल आएगा तो ऐसे जीरो ऑप्शन देगा, ऐसे ऑप्शन देगा, या फिर देगा नॉट। ये स्थानीय मान के लिए ऐसे ऑप्शन देगा, वो ये स्थानीय मान निकल आएगा तब ऑप्शन देगा ये वाले स्थानीय मान के ऑप्शन है। तो आपको इसमें आपको भी जीरो है तो इसका तो जीरो ही जाएगा, तो आप पहला वाला लगा दोगे, बट इसका पहला नहीं होगा, इसका तीसरा वाला होगा, क्योंकि जीरो के आगे दो संख्याएं हो रही है, तो 0 0 0 इसका ये स्थानीय मान होगा, क्योंकि हमने सीखा है जो संख्या होती है उसके आगे जितनी संख्या बची होती है उसमें उतने ही जीरो लगाएंगे, तो इसके आगे जीरो पहले से था और 2 जीरो हम इसके आगे और लगा देंगे, तो इसमें 3 जीरो हो जाएंगे। और जातीय मान अगर हमसे पूछेगा तो जातीय मान इसका एक ही होगा, मतलब जीरो ही होगा, क्योंकि जातीय मान वो मान होता है जो संख्या का वास्तविक रूप होता है, तो इसका वास्तविक रूप जीरो ही है, तो हम इसे जीरो ही कहते हैं, तो इसका जातीय मान भी जीरो होगा। तो अगर हम ऐसे करके लिखेंगे तो जातीय मान जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन देखेंगे तो इसमें ए नंबर का जातीय मान के लिए ए नंबर ठीक है, और स्थानीय मान के लिए सी नंबर ठीक है। दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, जीरो में कंफ्यूजन करने के लिए वो आपको जीरो में संख्या रख देगा। और छठा क्वेश्चन इसमें ही करना है, वो लिख देगा कि संख्या 27, 36, 96 में 27, 36, 95 में सभी अंकों के जातीय मानों का योग क्या होगा।
27, 36, 95 में सभी अंकों के जातीय मान का योग क्या होगा? तो हम इसमें शुरू से उठा लेंगे। 2 का जातीय मान 2 ही होता है, प्लस योग पूछा 7 का जातीय मान 7, प्लस 3 का जातीय मान 3, प्लस 6 का जातीय मान 6, प्लस 9 का जातीय मान 9, प्लस 5 का जातीय मान 5। तो इनका सबका जातीय मान सेम ही रहेगा। अब इनका योग उसने पूछ लिया, तो 7 और 2 9 और 18, 18 और 3 21 और 27 5 32। इसका जो जातीय मान होगा वो 32 होगा दोस्तों। एक बार और जोड़ लेते हैं, हो सकता है अगर कोई 9 और 5 14 26 23 30 और 2 32, इसका 32 ही आएगा। तो इसका जो जातीय मान का योग है वो 32 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। हाँ अगर पूछेगा स्थानीय मान, अगला क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप से, ठीक है। तो इसका तो ये ऐसे ही रहेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, या जो मैं योग पूछ रहा हूँ इस टाइप से आ सकता है। सातवां सवाल ये हो सकता है कि संख्या 35, 19, 18 में 9 बार 2 कर लो 9 बार 1 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा? सवाल ऐसा पूछ सकता है। ये 7वां एक सवाल एक टाइप से करा रहा हूँ, बहुत है समझने के लिए। अगर जरूरत हो तो आप बता देना, कमेंट मार देना, मैं आपको एक वीडियो और लेकर आ जाऊंगा जो इससे संबंधित होगी, और अच्छे अच्छे सवाल होंगे उसमें, ऐसे इसमें वीडियो है। तो 9 का स्थानीय मान जो होगा वो 9 के आगे 2 अंक हैं, तो वो 900 हो जाएगा, प्लस क्योंकि इसमें योग पूछ रखा है तो प्लस, अंतर पूछा तो माइनस। तो एक जब दे रखा है तो एक के आगे कितने अंक है? 1 अंक है, तो ऐसे हो जाएगा। जब हम इसे जोड़ेंगे तो 910 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये इसका आंसर है, और ये वाला सवाल इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो अंतर वाला पूछा जा सकता है, योग वाला पूछा जा सकता है, स्थानीय और जातीय मानों के योग व अंतर पूछा जा सकता है। जैसे मैं अंतर वाला तो करा ही चुका हूं आपको, योग वाला और करा देता हूं। आठवां सवाल जैसे संख्या है, देखो भी चलिएगा। जैसे 8वां सवाल, उनतीस 38 56 में 8 व 9 के 8 व 9 का स्थानीय मानों का योग ज्ञात करो। मैंने अंतर का करा दिया था, योग ज्ञात करो। अब योग का एक करा रहा हूं, अंतर का मैंने कराया था, योग का करा रहा हूं। तो 8 का जो स्थानीय मान जो होगा, अब इसमें ये रखा है स्थानीय मानों के योग का अंतर ज्ञात, मतलब योग ज्ञात करो, दोनों का योग। तो जो इसका जो 8 का जो होगा, इसके मान में 2 अंक हैं, तो इसका तो ये हो जाएगा प्लस। अब इसमें 9 का और पूछ रखा है, तो 2 और 2 4, 9 के बाद 4 अंक हैं, तो 0 4 आ जाएंगे, ये तो सब जानते ही। इस बार ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो जाहिर सी बात है घटाते हैं वैसे ही, तो इस संख्या को हल लेते हैं। जब प्लस करेंगे तो 0 0 8 0 9, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अंतर का मैंने करा दिया, योग वाला ये हो गया, ठीक है। और इस टाइप में और ज्यादा सवाल बनते नहीं है वैसे, ये योग अंतर की बनाता है, जातीय स्थानीय बनाता है, और ज्यादा सवाल बनाता नहीं है। फिर भी एक आध दो सवाल और रह गए होंगे, तो शायद हाँ एक सवाल एक प्रकार का और बनाता है, ये वाला सवाल 123 फाइन 45 का स्थानीय मान ज्ञात करो, ठीक है। इसमें अब 143 में 4 का स्थानीय मान पूछा गया, 4 का स्थानीय मान, क्या
करो तो इसमें जो 4 का स्थानीय मान होगा, आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट लगा हुआ है और पॉइंट से इधर जब भी चलेंगे तो जितना पूछा जाएगा उतने जीरो लग जाएंगे। कहने का मतलब अगर हम 1 का पूछेंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे, 2 का पूछेंगे तो 20 हो जाएगा और 3 का जातीय मान पूछेंगे तो 3 हो जाएगा। लेकिन पॉइंट से इधर मान लो हम कोई संख्या लिखते हैं, ऐसा मैंने भी ऐसी ये संख्या लिखी थी 56, 58, 59, ठीक है। तो इस संख्या में मैं पूछूं 6 का स्थानीय मान, तो आप ये ध्यान रखना ये संख्या लिखी है इसके बाद में 0 0 पॉइंट लगाकर 0 0 बढ़ा सकते हैं, इसका कोई मान नहीं होता। तो ये संख्या स्टार्ट यहीं से हो रही है, पॉइंट से इधर से, तो आप इस संख्या में लिख सकते हैं। पॉइंट लगा के 0 0 बढ़ाते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। अगर इधर चलेंगे पॉइंट से तो मतलब है, लेकिन इधर चलेंगे तो स्थानीय मान वही रहेगा जो मैंने बताया था। जैसे इकाई पे है तो 1 वही रहेगा, ढाई पर है तो 0 बढ़ाकर वही संख्या लिख देंगे, और अगर सैकड़ा पर है तो 2 0 बढ़ाकर वही संख्या लिख देंगे। लेकिन इसमें तो पूछा है वो पॉइंट से इधर वाला पूछा है, तो आप क्या करें, तो पॉइंट वाले में हमेशा ध्यान रखिए जितना पॉइंट के क्लोज होगा, अगर मान लो 1 अंक क्लोज है तो बटे में 10 लगाएंगे, अगर 2 अंक क्लोज है मतलब 2 अंक दूर है तो बटे में 16 लगाएंगे। अगर ऐसे मान लो यहाँ 3 होता और मैं 2 का पूछ लेता तो 2 बटे 1000 लगाएंगे। मतलब जितने अंक वो होता है, जोन से अंक का पूछता है उसके बाद में जितने जीरो होते हैं ना सारे मिलाकर 0 लगा लेते हैं। कहने का मतलब अगर हमने 4 का पूछा तो 4 बटे 10, 3 का पूछा तो 3 बटे 100, और हमने अगर 2 का पूछा तो 2 बटे 1000। तो इस प्रकार से हम इस वाले में चलते हैं। तो अगर हम इसमें 4 का पूछ रहे हैं तो 4 बटे 10, कहने का मतलब 0.4 इसका 4 मतलब स्थानीय मान होगा, स्थानीय मान। और अगर इसमें मतलब 4 के जातीय मान पूछ लेता तो जातीय मान मैंने बोला था जिस संख्या का जो वास्तविक नंबर होता है वो इसका जातीय मान होता है, चाहे पॉइंट के इधर पूछे या पॉइंट के इधर पूछे। पॉइंट के किधर भी पूछ सकता है वो, लेकिन जातीय मान सेम रहेगा हमेशा। और अगर स्थानीय मान की बात करेंगे तो इधर जाने के बाद इधर हमेशा गुणा में 0 आते हैं, इधर पॉइंट से इधर भाग में 0 आते हैं। ये बात तुमको ध्यान रखनी है, ठीक है। और उतने 0 आते हैं, अगर पॉइंट के पहले अक्षर है तो 1 0 आएगा नीचे, और दूसरा अक्षर है पॉइंट से तो 2 0 आएंगे, और तीसरा अक्षर है तो 3 0 आएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की नंबर सिस्टम की स्थानीय और जातीय मानों के ऊपर सवाल थे आज। और इससे पहले मैंने एक और बनाई है, उसमें वो भी स्थानीय और जातीय मानों के ऊपर है, लेकिन उसमें जो है परिभाषाएं लिखाई गई हैं उदाहरण से ही। इसमें जो मैंने 9 सवाल कराए हैं, टोटल मेरा प्लान 10 का था, लेकिन टाइप ही 9 बन पाए तो क्या करता मैं, तो इसलिए 9 टाइप के सवाल कराए हैं। अगर इससे रिलेटेड और आपको सवाल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम आपको और सवाल प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद, जय हिंद।